नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं क्यों, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। संक्रमण धातु आयनों का रंग उनके उपांतिक कोष N-1 के डी उपकोष के अर्धपूर्ण भरे होने के कारण होता है। ऐसे संक्रमण तत्व जिनमें डी कक्षक, लिख सकते हैं हम, डी कक्षक अर्धपूर्ण भरा होता है। अर्धपूर्ण डी कक्षक के कारण इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर के डी कक्षक से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से डी संकरण हो जाता है और डी संकरण के कारण संक्रमण तत्वों के आयनों का रंग रंगीन दिखाई देता है। आइए हम चित्र के माध्यम से जानें डी कक्षकों में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन संकरण करते हैं। तो ऐसे संक्रमण तत्व जिनके डी कक्षक अर्धपूर्ण भरे होते हैं, इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। डी कक्षक 1, 2, 3, 4 और 5। डी कक्षक को दो भागों में वर्गीकृत किया। पहली जो ऊर्जा स्तर होती है 3, ये निम्न ऊर्जा स्तर होती है। बाद की 2 ऊर्जा स्तर होती है, ये उच्च ऊर्जा स्तर होती है। तो इसको हम इस प्रकार से निरूपित करेंगे। ऊर्जा स्तर, एक, दो, तीन जो ऊर्जा स्तर होती है डी कक्षक की निम्न ऊर्जा स्तर होती है, जिसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, अर्थात इसे T2G ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, अर्थात डी कक्षक में जो पहली डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स जो ऊर्जा स्तर होती है, जिन्हें T2G ऊर्जा स्तर कहते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर होती है। और बाकी की बाद की 2 ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर होती है, इस प्रकार से, जिन्हें क्रमशः डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, अर्थात इसे EG ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये डी कक्षक है। मान लिया जाए यहां पर हम कोई इलेक्ट्रॉन निरूपित करें। ऐसे संक्रमण तत्व जिनके डी कक्षक में अर्धपूर्ण या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझने के आधार पर लिख रहे हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो बाह्य माध्यम से प्रकाश या ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंच जाते हैं, अर्थात निम्न ऊर्जा स्तर के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंच जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर के डी कक्षक से उच्च ऊर्जा स्तर के डी कक्षक में पहुंचने पर डी संकरण हो जाता है। डी संकरण के कारण संक्रमण धातु आयनों का रंग रंगीन दिखाई देता है, अर्थात संक्रमण धातु आयन जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाह्य माध्यम से ऊर्जा या प्रकाश पाकर इनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और दृश्य प्रकाश के जिस प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उस रंग के ये दिखाई देते हैं। अर्थात दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में जिस रंग के ये दिखाई देते हैं उस प्रकाश को उत्सर्जित करके बाकी प्रकाश के रंगों को अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार से संक्रमण धातु के आयन रंगीन दिखाई देते हैं। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से जानें। जैसे यहां पर हम Cr4+ आयन की बात करें तो नीला दिखाई देता है। Cr4+ आयन नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से Cr3+ आयन बैंगनी दिखाई देता है, बैंगनी। इसी प्रकार से यदि हम Mn की बात करें, Mn2+ आयन बैंगनी दिखाई देता है, बैंगनी। इसी प्रकार से यदि हम
Mn3+ आयन की बात करें तो गुलाबी दिखाई देता है, गुलाबी। पुनः हम आयरन का उदाहरण लेंगे, Fe2+ आयन हरा दिखाई देता है। इसी प्रकार से Fe3+ आयन पीला दिखाई देता है। तो संक्रमण धातुओं के आयन रंगीन दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण डी कक्षक में अर्धपूर्ण या अपूर्ण इलेक्ट्रॉनों का उपस्थित होना। जब ऐसे संक्रमण तत्व जिनके उपांति n-1 के डी उपकोष में अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह बाह्य माध्यम से ऊर्जा पाकर इनके इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और अवशोषित प्रकाश में से जिस रंग के वो दिखाई देते हैं उस रंग को उत्सर्जित करते हैं और बाकी रंगों को अवशोषित करते हैं। अर्थात संक्रमण धातु आयन जिस रंग के भी दिखाई देते हैं उस रंग के प्रकाश का वह उत्सर्जन कर देते हैं, बाकी रंगों का अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार से संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।